कि भाई देखो, जब चुनाव आता है विभिन्न पार्टियों के नेता हमारे आपके बीच में आते हैं, हमसे आपसे वोट मांगते हैं, हम आप वोट देकर उनकी सरकार बना देते हैं। जब वो मंत्री विधायक सांसद बन जाता है तो 5 साल कार्यकाल पूरा करने के बाद सरकार उसको आजीवन पेंशन देने लगती है। हमने सरकार से मांग किया कि कोई एजेंसी बना लो, कोई समिति, पूरे प्रदेश का सर्वे कराओ। सबसे पहला काम करो कि मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो, मंत्री विधायक सांसद की पेंशन बंद करो और पूरे प्रदेश में सर्वे कराओ। जिन जिन लोगों की मतदाता सूची में नाम है, जो वोट देने का काम करता है, अगर वो बेरोजगार है और उस वोट के बदले में सरकार अगर उसे कुछ नहीं देती है तो 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन के रूप में लागू करो, जिसका नाम रखो मतदाता पेंशन। आप बताओ, अगर ऐसी व्यवस्था प्रदेश में हो जाए तो सही रहेगा कि गलत रहेगा? सही रहेगा। अब जिसके घर में 4 लोग बेरोजगार हैं तो कम से कम 20,000 रुपया उसके घर में आएगा। हम कहते हैं अपने बच्चे को अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक सामान्य स्कूल में उसको एक अच्छा एजुकेशन दे सकता है। भाजपा के कुछ नेता हमसे कहने लगे कि यार 5,000 रुपया कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया। तो बताइए आप लोग, दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल कहता था कि अगर हमारी सरकार दिल्ली प्रदेश में बनी तो हम बिजली, पानी, दवाई मुफ्त देंगे। आज बताओ दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कहां से दे रहा है? उसने बिचौलियों को खत्म किया, उसने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया। आप कुछ मत करो, आप बिचौलियों को खत्म कर दो, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा दो। हम तो 5,000 कह रहे हैं, 10,000 रुपया देंगे तब वो कोष नहीं खाली होगा। हम तो कुबेर महाराज के ऐसे खजाने पर बैठे थे जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। हम तो माल झांक कर आए हैं, इतना पैसा है सरकार के पास कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, लेकिन सरकार आपको देना नहीं चाहती। कभी आप लोगों ने कल्पना किया कि आपकी वोट से, आपकी वोट से, आपकी वोट से, हमारी वोट से, हमारी और आपकी वोट से कोई तीसरा व्यक्ति, मंत्री, विधायक, सांसद आजीवन पेंशन लेने का काम कर रहा है? हम लोगों ने सरकार को हिदायत दिया कि अगर वोट हमारी है तो पेंशन भी हमारी होनी चाहिए, न कि मंत्री, विधायक, सांसद की होनी चाहिए। अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार 2022 में बनती है तो सबसे पहले हम लोग मतदाता पेंशन लागू करने का काम करेंगे। तो बताओ, ऐसा व्यवस्था अगर प्रदेश में हो जाए तो सही रहेगा कि गलत रहेगा? तो भाई देखो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज आप गांव में चले जाओ, हर व्यक्ति आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई के सवाल को लेकर परेशान है। बोलो सही का नहीं गलत का? हर व्यक्ति परेशान है। हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि भाई कुछ मत करो, कोई एजेंसी बना लो, कोई समिति गठित कर लो, अब पूरे प्रदेश में सर्वे कराओ। सर्वे कराने के बाद एक कार्ड की व्यवस्था करो पूरे प्रदेश में। गांव में जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है, सभी लोगों का एक कार्ड बनाओ, उसका नाम रखो, ऑनलाइन फार्म भरवाओ और उस कार्ड का नाम रखो गरीब कल्याण कार्ड। जिसके पास 5 बीघे से कम भूमि है, उन सभी लोगों का गरीब कल्याण कार्ड बनना चाहिए। अब कोटे से जो भी खाद्य सामग्री मुहैया कराई जाती है वो सारी चीजें उसे मिलनी चाहिए। बताओ, ऐसा व्यवस्था प्रदेश में हो जाए तो सही रहेगा कि गलत रहेगा? सही रहेगा। हम लोग सरकार में थे, हमने उत्तर प्रदेश के पूरे 75 जिलों में, मेरा नाम डाल दो यूट्यूब पर, डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, 1000 वीडियो पाएंगे। 5 लोगों से लेकर 5 लाख लोगों तक की रैलियां पाएंगे। हम लोग सरकार पर दबाव बनाए, पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 बार शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला मुख्यालयों पर अपनी ताकत को दिखाकर डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का काम किया। और सरकार से हमने मांग किया कि भाई हमारी जो मांगे हैं, अगर सरकार नहीं मानी तो ये जान लीजिए कि पूरे देश में आंदोलन होगा। हमने सरकार से मांग किया
कि आज गांव में आप चले जाओ, देखो जैसे ये प्राथमिक विद्यालय है, ये तो प्राथमिक विद्यालय नहीं, कौन सा गांव था जो कार्यक्रम को जो आप लोग बता रहे थे, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, प्राइमरी विद्यालय में अमीर का बेटा पढ़ता है कि गरीब का बेटा पढ़ता है? गरीब का पढ़ता है। गरीब का प्राइमरी में पढ़ता है क से कबूतर, और अमीर का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है क से कंप्यूटर। बोलो सही कहते गलत कहते हैं? हम लोगों ने कहा कि प्राथमिक स्तर में तकनीकी शिक्षा लागू करो। आज आप गांव में चले जाइए, जो बच्चा 5 साल 6 साल का होता है तो कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, कक्षा 1 में एडमिशन लेता है, और जब वो 4वीं 5वीं क्लास करता है तो 10-11 साल का हो जाता है। हम लोगों ने कहा कि प्राथमिक स्तर में तकनीकी शिक्षा लागू करो, छोटे बच्चों को मोबाइल बनाना, टीवी बनाना, कंप्यूटर बनाना, लैपटॉप बनाना, स्कूटर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना सिखाओ। जब बच्चा 11वीं 12वीं पास करेगा, जब उसे रोजगार नहीं मिलेगा तो अपना छोटा मोटा व्यवसाय करेगा। वैसे भी देश के प्रधानमंत्री ने मुहर मार दिया है कि आत्मनिर्भर बनिए, इनके पास रोजगार नहीं है। यही देश के प्रधानमंत्री बड़े लक्ष्यदार भाषण देते थे कि हम 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन देश का सबसे निकम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो 1 साल में 4 करोड़ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कर रही है। तो हमने कहा कि तकनीकी शिक्षा लागू करो। जब बच्चा 11वीं 12वीं पास करेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोटा मोटा रोजगार करेगा। लेकिन तकनीकी शिक्षा के सवाल को लेकर अभी तक बीजेपी सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। हम लोगों ने कहा कि प्राथमिक स्तर से लेकर परास्नातक तक, कक्षा 1 से लेकर 16 तक की जो शिक्षा है, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। अगर 2022 में भागीदारी सर्कल मोर्चा की सरकार बनी तो इस प्रदेश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू करने का काम हम लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण बजट का 40% हिस्सा एजुकेशन पर हम लोग खर्च करेंगे। ऐसी प्राथमिक विद्यालय को कॉन्वेंट स्कूल बनाकर दिखाएंगे। ये हमारी सरकार से लड़ाई है। हम शराबबंदी को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं। हम लोगों ने बलिया में 1 लाख महिलाओं की रैली किया था माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ। आपके आजमगढ़ में 20,000 महिलाओं की रैली किया था शराबबंदी के सवाल को लेकर। कोई भी विपक्ष का नेता आपको शराबबंदी के सवाल को लेकर बोल नहीं रहा। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाह रहे हैं कि शराब बंद होना चाहिए? हाथ उठाएं। अब जो लोग पीते होंगे तो मन मन गरिया रहे होंगे कि तो बढ़िया मोर्चा खोल दिए हैं भागीदारी वाले। उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार शराब बेचने के लिए 2 विभाग चलाती है, एक मद्यपान निषेध विभाग, एक आबकारी विभाग। मद्यपान निषेध विभाग कहता है शराब पीना जिससे भी भयंकर है, शराब मत पियो, शराब पीने से व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और आबकारी विभाग कहता है कि जिसके पास पैसा ज्यादा हो तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें शराब बेचने का लाइसेंस देते हैं। ये तुम्हारी नीति इस प्रदेश में तो लॉकडाउन में पूरा देश बंद था, खाद्य सामग्री नहीं मिल रही थी, लेकिन देश का प्रधानमंत्री शराब बेचने में मस्त था। बोलिए, गलत तो नहीं कह रहे हैं? आप कल्पना करें, जो व्यक्ति 300-500 रुपए की मजदूरी करता है, शाम को 200 रुपए का शराब चाहिए, 200 रुपए का मुर्गा चाहिए, घट जाएगा तो पड़ोसी चला जाएगा मांगने के लिए। अगर ये शराब बंद कर दिया जाए तो जो पैसा हो अपने बच्चों को शराब पीने में खर्च कर रहा है, वही पैसा शिक्षा देने में खर्च करे तो उसका भी बेटा बेटी पढ़ लिखकर मास्टर बाबू, डॉक्टर, चपरासी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा बन सकता है। कभी कल्पना करो कि जिसके घर में जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका भाई शराब पीकर जब घर में आता है, घर में तांडव करता है, उस घर के माताओं बहनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर क्या बीतती है। क्या कभी आप लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा?